हेलो नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है कल के सेशन के लिए। दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर यू गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडिया विक्स को सबसे पहले देखते हैं। इंडिया विक्स आज फिर 6.98% से ऊपर है। पिछले 3 सेशन से अपसाइड मोमेंटम में है इंडिया विक्स। तो जिस वॉलेटिलिटी का, जिस बड़े मूव का हम वेट कर रहे थे, दैट इज कमिंग टू द पिक्चर। तो अब बड़े बड़े मूव्स के लिए तैयार हो जाओ। आज देखते हैं किस तरीके से हमारे इंडाइसेस ने, इंडियन इंडाइसेस ने ट्रेड किया। तो निफ्टी 50 को सबसे पहले देखेंगे। निफ्टी 50 के अंदर आज फिर से एक नेगेटिव कैंडल है। फ्राइडे के सेशन में भी नेगेटिव कैंडल थी और आज भी एक नेगेटिव कैंडल है। क्लोजिंग हमें मिली है कहीं ना कहीं 24,680 के आसपास। अब इंट्राडे के लिए समझते हैं, इंट्राडे में किस तरीके से निफ्टी को कल के लिए ट्रेड करना है। अब कल की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी? आज के सेशन का हाईएस्ट पॉइंट 24,890। इस लेवल के ऊपर जब निफ्टी 50 क्रॉस करेगा, अपसाइड के बारे में हम तभी प्लान करेंगे। उससे पहले क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी? बेशक हमें यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं भी मिलेगा, हम सेल ऑन राइज के बारे में ही सोचेंगे। हर राइज पे सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अपसाइड के बारे में हम कब प्लान करेंगे? जब 24,900 का एरिया जब तक निफ्टी रिक्लेम नहीं करता है, तब तक हमें अपसाइड के बारे में नहीं सोचना है। डाउनसाइड के बारे में ही प्लान रखना है। और डाउनसाइड कब आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर? जो आज का इंट्राडे लो है 24,640 के अराउंड, 24,640 डाउनसाइड में ब्रेक होगा तो नियरेस्ट जो जोन ऑफ सपोर्ट दिखता है वो दिखता है 24,270 के अराउंड। तो 270 तक इजीली निफ्टी 50 आ सकता है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सिमिलर सा ही सिनेरियो है। निफ्टी का प्राइस एक्शन और सेंसेक्स का प्राइस एक्शन सेम सेम सा ही रहता है। अब यहाँ पर बात करें तो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया हमें क्या दिखता है सेंसेक्स के अंदर? 79,845 का दिखता है डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और ये भी सपोर्ट नहीं है। 78,940 तक सेंसेक्स इजीली आपको देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सेशंस में, क्योंकि इंडिया विक्स भी राइज करने लग गया है। अपसाइड के बारे में सेंसेक्स के अंदर कब सोचेंगे? 81,500 के ऊपर जिस दिन रिक्लेम कर लेगा, उसके बाद ही हमें अपसाइड के बारे में प्लान करना है। उससे पहले सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही रहेगी। आज न्यूयॉर्क सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूयॉर्क सेशन में हमें ये देखना है कि किस तरीके से यूएस इंडाइसेस ट्रेड करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम कल के सेशन के बारे में प्लान करेंगे। अभी के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन राइज की ही है। जब तक आज की कैंडल का जो इंट्राडे हाई है 81,550, जब तक ये रिक्लेम नहीं करता है सेंसेक्स, तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रहेगी सेंसेक्स में। बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर भी नेगेटिव कैंडल है, 0.7% से नेगेटिव है आज फिन निफ्टी इंडेक्स। यहाँ पर डाउन साइड में कब और ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है? 26,500 का एरिया जिस दिन ब्रेक होगा डाउन साइड में, फिर नेक्स्ट एरिया रहेगा 26,400 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखता है वो 25,654 के आसपास दिखता है। ये पूरी रेंज फिन निफ्टी ईट करने वाला है। इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम रहा। आज सारे ही इंडाइसेस में वन वे मोमेंटम था डाउन साइड का। अपसाइड के बारे में फिन निफ्टी के अंदर कब प्लान करना है? 26,850 के ऊपर ही, जब तक 850 को रिक्लेम नहीं करेगा, 26,850 को जब तक फिन निफ्टी रिक्लेम नहीं करेगा, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचना है। इसमें भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी जो निफ्टी में और सेंसेक्स में होगी, दैट इज सेल ऑन राइज। बात करें बैंक निफ्टी इंडेक्स की, तो बैंक निफ्टी ने फिर भी थोड़ा बहुत अपने आप को होल्ड करने की कोशिश की है, बट जो एक रेंज बनी हुई थी उस रेंज को ब्रेक कर दिया है और 56,000 के आसपास, 56,084 टू बी प्रिसाइज के आसपास क्लोजिंग दी है। इसके अंदर सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, सेल ऑन राइज। नियरेस्ट सपोर्ट लेवल 55,670 के आसपास दिखता है, 55,670 तक इजीली आ सकता है। फिर उसके बाद 54,227 काफी दूर का टारगेट दिख रहा है, बट इजीली अचीव हो सकता है क्योंकि इंडिया विक्स भी राइजिंग है और यहाँ पर स्ट्रेंथ मीटर भी अप मूव देने के पूरी पूरी कगार पर है। मोमेंटम की बात करें तो 50% के बिलो आ चुका है, तो नेगेटिव मोमेंटम है। बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। मिड सेलेक्ट ने आज थोड़ा सा ट्रैप सिनेरियो बनाया इंट्राडे में, बट वीकनेस इसमें भी पूरी पूरी आ चुकी है। 12,895 डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 12,455 से लेके और 12,355 तक। तो इसके अंदर भी 500 पॉइंट्स का मोमेंटम इजीली आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इंट्राडे बेसिस में देखते हैं आज इसने किस तरीके से ट्रैप किया लोगों को। फर्स्ट आवर के अंदर वन वे अपसाइड मोमेंटम, प्रीवियस हाई के आसपास से एक रिजेक्शन शो करी और फिर वन साइडेड नेगेटिव। तो काफी तगड़ा ट्रैप सिनेरियो था मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर।
और यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे सेल ऑन राइज की, कब तक, जब तक 13,000 का मार्क मिड सेलेक्ट इंडेक्स रिक्लेम नहीं कर लेता है तब तक ये सेल ऑन राइज में ही रहेगा। भले ही इतने दिन से एक नेगेटिव मोमेंटम है, बट स्टिल जो वीकनेस है वो परसिस्ट करती है। डेली टाइम फ्रेम पे चीज़ें नेगेटिव होनी स्टार्ट हुई हैं, तो काफ़ी दिनों तक आपको नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, वहां पर काफ़ी क्लियरली मैंने बोला था कि इफ़ यू वांट टू गो ब्रोक तो इंडियन मार्केट्स को आप लॉन्ग करिए और क्रिप्टो मार्केट्स को आप शॉर्ट करिए। उसके बाद से सेम सिनेरियो चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट्स हायर हाइज बना रही हैं और इंडियन मार्केट्स लोअर लोज बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, क्रूड ऑयल की, गोल्ड की, बिटकॉइन की, इथीरियम की एंड सोलाना की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।